हेलो एवरीवन, लॉजिकल माइंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग किसी भी मात्रा का भिन्न संख्या कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं भिन्न संख्याओं से संबंधित। जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किसी भी मात्रा का भिन्न संख्या हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी भिन्न संख्या में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। उसको हिंदी में अंश या हर भी, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि अंश में हर से भाग दिया जाता है। अर्थात अगर मानते हैं कि 1/2 है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर वाली संख्या जो अंश है उसमें नीचे वाली संख्या यानी हर से 2 से भाग दिया जा रहा है। यहाँ एक प्रश्न है 1/6 ऑफ 30, या इसको हिंदी में ऐसे भी कहेंगे 30 का 1/6। ये हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 30/6 बराबर हो गया 5। हमारा आंसर हो गया कि 30 का 1/6 होगा 5। इसको अगर हम चाहें दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। जैसे 30 का 1/6, इसको का मतलब होता है गुणा, इसको हम कटा भी सकते हैं 5, ऐसे भी आता है 5। ये हमारा आंसर। दोनों तरीके से हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। जैसे 30 का 1/6 बराबर 30/6 हो गया तो 5 आया आंसर, या 30 का 1/6 अगर हम कटाते हैं तो 5 आंसर आएगा। यहाँ एक प्रश्न है 1 मीटर का 1/5 कितना होगा। चूंकि यहाँ 1 है इसलिए हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे 100 का 1/5। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 गुणा 1/5। अब हम गुणा करेंगे तो कटाएंगे इसको, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 होगा यहाँ पर, यानी कि हमारा आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, यहाँ हम देख रहे हैं कि 30 घंटे का 1/6 निकालना है। 30 घंटे का 1/6वां भाग कितना होगा, कितना घंटा होगा। तो हम क्या करेंगे, 30 का 1/6, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 30 गुणा 1/6। इसको हम काटेंगे, 6 से 6 बचे 30, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5 घंटे। यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। आप देख रहे हैं कि यहाँ मात्राएं दी गई हैं 30 घंटा, यहाँ दिया गया 1 मीटर। चूंकि 1 मीटर है इसलिए उसको हमने 100 सेंटीमीटर में बदल दिया। अगर यहाँ 1 घंटा रहता तो हम उसको मिनट में चेंज करते, लेकिन यहाँ 30 घंटा है, 1 से ज़्यादा मात्रा है, इसलिए उसका हम 1/6 निकाले हैं तो 5 घंटे आया है। अब यहाँ हम देखते हैं एक संख्या दी गई है 400 और उसका 1/8 निकालना है। 400 का 1/8 कौन सी संख्या होगी, जिसके लिए हम क्या करेंगे, 400 का मतलब होता है गुणा 1/8। इसको हम 8 से काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 50, यानी कि आंसर होगा 50। इससे स्पष्ट होता है कि 400 का 1/8वां हिस्सा क्या होगा, 50 होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं 40 किलोमीटर का 3/8 क्या होगा, अर्थात 3/8वां हिस्सा उसका क्या होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, 40 का मतलब होता है गुणा 3/8। इसको भी हम कटाने का प्रयास करेंगे, 8 ×
40, ऊपर बच गया 5 और 3, यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 3 बराबर 15 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, अर्थात 40 किलोमीटर का 3/8 होगा 15 किलोमीटर। अब हम लोग भिन्न संख्याओं से संबंधित कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे। जैसे प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या का 5/7 भाग अशिक्षित है। यदि शिक्षितों की संख्या 3450 है तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आइए हम देखते हैं। हम लिखेंगे 5/7 क्या है? अशिक्षितों की संख्या है। अशिक्षितों की संख्या, और पूरी जनसंख्या को हम 1 मानेंगे, क्योंकि 1 संपूर्ण संख्या है, इसलिए पूरी जनसंख्या को हम 1 मानेंगे। तो हम पहले निकालेंगे कि तब शिक्षितों की संख्या कौन सा भाग है, यानी कि 1/1 घटाओ 5/7 को हम घटाएंगे, यहाँ एलसीएम होगा 7 में 1 से भाग देंगे तो 7 भागफल आएगा, उसको गुणा करेंगे फिर ऊपर वाले संख्या 1 से, तो हो जाएगा यहाँ पर 7, घटाव का चिन्ह है तो घटाव, फिर 7 में हम 7 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, उसको हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 बराबर 2/7, अर्थात 2/7 हो गया शिक्षितों की संख्या। ये हो गई संख्या शिक्षितों की। हमने यहां क्या देखा? अशिक्षितों की संख्या दी गई है 5/7 और 1 में से हमने 5/7 को घटाया तो हमें शिक्षितों की संख्या मिल गई। लेकिन शिक्षितों की यह संख्या नहीं मिली, भिन्न मिला कि कौवा हिस्सा शिक्षितों की है। यहां पर संख्या दी गई है 3450 शिक्षितों की संख्या है, यानी कि 2/7 बराबर 3450। 3450, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछे तिरछी गुणा करेंगे तो होगा 3450 गुणे 7 के बट्टा 2। हम इसको 2 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 1725, अर्थात 1725 गुणा 7 बराबर 7×5 = 5 हासिल 3, 7 × 14 = 3, 17 के 7 हासिल 1, 749 1 50 का 0 हासिल 5 और 7 और 5 12, यानी कि उस गांव की कुल जनसंख्या कितनी हुई? 12075। उस गांव की कुल जनसंख्या कितनी हुई? 12075। यही हमारा आंसर हुआ। अब अगला प्रश्न है, सौरभ अपनी मासिक आय का 5/6 भाग खर्च कर देता है। यदि वह 1 माह में 624 रुपये बचाता है तो उसकी वार्षिक आय क्या है? तो हम उसके पूरे मासिक आय को 1 मानेंगे। हमने अभी बताया है कि 1 संपूर्णता का प्रतीक होता है, यानी कि 1 मतलब संपूर्ण भाग। तो सौरभ 1 माह में कितना खर्च करता है? मासिक खर्च इसका हुआ 5/6 और पूरा मासिक आय को हमने 1 माना है, इसलिए 1 में से हम 5/6 को घटाएंगे, यानी कि 1/1 घटाओ 5/6 हम घटाओ करेंगे तो 1 और 6 का लघुत्तम होगा
छः में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6 घटाओ, फिर 6 में 6 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, उस 1 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा 1/6 भाग वह बचाता है, 1/6 भाग वह बचाता है। अर्थात 1/6 बचा करके वह कितना रुपया बचाता है? 624 रुपये। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 1/6 बराबर 624 रुपये। इस प्रकार से अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछे तिरछी गुणा करेंगे, तब हो जाएगा 6 गुणे 624 के बटा 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 14 के 4 हासिल 1, 6 के 36 से 37 के बटा 1 अर्थात 3744 रुपये उसका मासिक वेतन हो गया। लेकिन प्रश्न में है कि उसकी वार्षिक आय क्या है, इसलिए हम 3744 रुपये में 3744 रुपये में हम 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने जो पहले निकाला है 3744 यह उसका मासिक आय हुआ। यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में वार्षिक आय, इसलिए हम इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो होगा 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, फिर 12 चौका 48 4 52 के 2 हासिल 5, 12 84 या 5 89 के 9 हासिल 8, अब 12 3 36 8 44। इस प्रकार से उसका वार्षिक आय हुआ 44,928 रुपये। वार्षिक आय हुआ 44,928 रुपये, यही हमारा आंसर हुआ। यहाँ एक और प्रश्न है, सुनील ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी को और 2/5 भाग अपने बेटे को दिया। यदि अब उसके पास 24,000 रुपये शेष बचे तो उसकी कुल संपत्ति का मूल्य क्या होगा? तो बिल्कुल आसान है, पहले हम लिखेंगे पत्नी को कितना भाग दिया, तो लिखेंगे 1/3 भाग पत्नी को दिया। इसके बाद बेटे को कितना दिया? 2/5 भाग किसको दिया? बेटे को। अब शेष भाग उसके पास बच जाता है 24,000 रुपये। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 1/3 जोड़ 2/5 बराबर एलसीएम होगा 15, 15 में 3 से भाग देंगे, भागफल आएगा 5, उस 5 को इस 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 जोड़ 15 में 5 से भाग लगाएंगे तो 3 भागफल आएगा, उस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 11/15 भाग। यानी कि अपनी कुल संपत्ति का 11/15 भाग तो वह अपने पत्नी और बेटे को बांट दिया। तो देखते हैं कि शेष कौन सा भाग उसके पास बचता है। इसके लिए हमने उसकी पूरी संपत्ति को 1 माना है, तो हम 1/1 घटाओ 11/15, एलसीएम होगा 15, 15 में हम 1 से भाग देंगे, 15 भागफल आएगा, उसको हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, घटाव है तो यहाँ लिखते हैं घटाव
और 15 में 15 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 1। उस 1 को इस 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 बराबर हो गया 4/15। यह जो है यह सुनील का हिस्सा है। यह किसका है? सुनील का। और यह किसके बराबर है? इसका मूल्य है 24,000 रुपये। इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 4/15 जो हिस्सा है यह किसके बराबर है? 24,000 के बराबर। 4/15 बराबर 24,000। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ होगा 15 गुणा 24,000 बट्टा हो जाएगा ये 4। इस 4 से 24 कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 6,000। अब 15 गुणा 6,000 बराबर 15 छक 90, यानी कि कुल संपत्ति उसकी 90,000 रुपये है। कुल संपत्ति उसकी कितनी है सुनील की? 90,000 रुपये कुल संपत्ति। यही हमारा आंसर हो गया। इस वीडियो में हमने भिन्न संख्याओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हल किया। इसमें हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखे। भिन्न संख्याओं से संबंधित बहुत सारे वीडियो पहले हमने भी बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या आई बटन में जाके देख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। धन्यवाद।